हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे समलैंगिकता के बारे में, धारा 377। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खासकर मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, और कुछ इसके पॉइंट्स जो है प्रिलिमिनरी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सेक्शन जो है, ये चूँकि करंट का टॉपिक है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि बताया गया है कि समलैंगिकता अब जो है अपराध नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो फैसला दिया था उसमें बताया था कि समलैंगिकता एक अपराध है और इस अपराध के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा तक का प्रावधान था। उससे नीचे भी सज़ा मिल सकता है, उसके साथ साथ जो है जुर्माना का भी प्रावधान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसला को बदलाव किया, अपने ही फैसला को चेंज किया और फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि अब जो है ये कोई अपराध नहीं है। तो हम लोग धारा 377 से संबंधित कुछ जो घटनाएं जो होती आई हैं उनसे संबंधित कुछ जानते हैं। सबसे पहली बात है कि समलैंगिकता को लेकर जो आवाज़ उठाया गया था वो उठाया गया था 2001 में, 2001 में समलैंगिक लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली संस्था थी जिसका नाम है नाज फाउंडेशन, और इसके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किया गया था, PIL किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि नाज फाउंडेशन संस्था के द्वारा इसको PIL दर्ज किया गया था। फिर सितंबर 2004 में हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। 2004 में फिर इसको रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया, लेकिन रिव्यू पिटीशन को हाई कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट में इस पर चूँकि बार इसको जो रिव्यू पिटीशन था उसको भी खारिज कर दिया। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले को दोबारा सुनने को कहा। 2008 में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग किया। फिर भी 2008 में अपना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 2009 में क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने IPC, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। 2009 में हाई कोर्ट की इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दिया गया और इस मामला में सुनवाई होता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस फैसला को सुरक्षित रखा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसला को पलट दिया और बताया कि समलैंगिकता एक अपराध है और समलैंगिकता को एक अपराध करार दिया गया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू पिटीशन को दर्ज किया गया और रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। उसके बाद में 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद में धारा 377 पे कोई निर्णय लेगा ऐसा माना जा रहा था। 2016 में फिर से इस पे कुछ पत्रकार और कुछ बिजनेसमैन जो है इस पे याचिका दाखिल किए और धारा 377 के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल हो गया 2016 में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार पर दिया गया फैसला में सेक्स संबंधी झुकाव को मौलिक अधिकार माना और यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के सेक्स संबंधी झुकाव उसके राइट टू प्राइवेसी का मूलभूत अंग है और राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा जाता है फंडामेंटल राइट बन गया। तो उसके बाद से जो है इसको माना गया कि ये जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। मतलब इसमें कहना था कि इसे संविधान में जो भी समता का अधिकार दिया गया है या गरिमा के साथ जीने का अधिकार है उसका उल्लंघन है। और ये फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना जो 5 साल पुराना फैसला था 2013 के फैसला को उसको खुद ही पलट दिया और कहा कि कानून की व्याख्या बदलते समय, मतलब कि कानून की व्याख्या जो है समय के साथ बदलने की ज़रूरत होती है और ज़रूरत के हिसाब से ये बदलते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें विवाह के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला के बाद में धारा 377 के तहत जो भी दंडित व्यक्ति हैं उन मामले को फिर से नहीं खुलवा सकेंगे, लेकिन जो लंबित मामला है उस पर फैसला का पूरा अधिकार होगा, पूरा असर होगा और ये फैसला जो है समलैंगिकों की विवाह का अनुमति नहीं देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंध को दोषी साबित होने पर व्यक्ति को उम्र कैद या फिर एक निश्चित अवधि के लिए उसको जेल हो सकता था और इसके साथ साथ उसको जुर्माने का भी प्रावधान था। तो यानी कहा जाए तो IPC का जो सेक्शन था 157 साल पुरानी धारा 377 था, उसको आंशिक रूप से बहुत सारा चेंजिंग नहीं किया, लेकिन आंशिक रूप से इसको निरस्त कर दिया, इसको बदलाव कर दिया। अब यहाँ पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 को जो फैसला पलटा, तो क्यों पलटा? 2013 का जो फैसला था, देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना भी फैसला को बदल सकता है।
ये हमारा जुडिशियल रिव्यू का सेक्शन हो गया। तो अगर जुडिशियल रिव्यू पे अगर आपका कोई टॉपिक आता है तो उसमें इस एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बच्चों के साथ या फिर पशुओं के साथ जो यौनाचार होता है उसको अभी भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। समलैंगिकता को अपराध क्यों माना गया था? इसको अपराध इसलिए माना गया था क्योंकि ये इसको माना गया था कि अप्राकृतिक, मतलब नेचुरल नहीं है, तो अप्राकृतिक यौन संबंध था, इस वजह से इसको अपराध माना गया था। लेकिन अप्राकृतिक में बच्चों पशुओं से भी यौनाचार होता है, लेकिन उसको जो अपराध माना गया है, लेकिन जो समलैंगिकता था उसको अपराध नहीं माना गया। इसमें LGBT जो कम्युनिटी है, LGBT का मतलब हो गया लेस्बियन और गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, तो इन सारे को जो सेक्सुअल का आज़ादी था वो अब इन लोग को अपराधी का श्रेणी इनको नहीं रखा जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इतिहास को LGBT का मैंने जैसे भी बात किया, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे कि इस समुदाय को सैकड़ों वर्षों तक डर के साए में रहने के लिए मजबूर किया गया। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की मानसिकता होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फैसले में जो मेन बदलाव आया वो है कि सहमति से अगर समलैंगिक संबंध बनाया जाता है तो इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा। दूसरा में देखें तो समलैंगिक जोड़े उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकेंगे, मतलब अगर उनको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन उनको परेशान कर रहा है तो उसको लेकर वो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। तीसरी बात कि समलैंगिकता में जो कि 2 लोग हो गए इन्वॉल्व, उसमें तीसरा जो लोग है उसको पक्ष का अपना शिकायत दर्ज करने का अनुमति नहीं रहेगा, मतलब तीसरा पक्ष जो है वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकेगी, उसके द्वारा नहीं दर्ज किया सकता। तो ये हो गया धारा 377 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।